देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में मैथ सेकंड में प्रश्नावली 13.3 पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। हमने कहा था इसके उदाहरण आपको देख लेना है। 7 उदाहरण है, 7 उदाहरण आपको क्रम से लगाने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में केवल अच्छे नंबर ले आने से आगे आप बहुत कुछ नहीं होगा, इसलिए सभी आपको सवाल लगाने हैं। यदि कोई उदाहरण ना आए आपको तो कमेंट करना है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 उदाहरण है वो इसके बताए दे रहे हैं। 7 उदाहरण है, लगाने आपको 7 हैं। आपको कमेंट करके बता देना है। यदि कोई उदाहरण नहीं आया तो उसके लिए फिर हम वीडियो बना देंगे। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल है, उदाहरण नंबर 20 कहता है एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभवों से ये ज्ञात है, मतलब पहले जैसा वो घटना कर चुका है उसके अनुभव के द्वारा ये ज्ञात है कि उसके ट्रेन कामा बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता है 3/10 कामा 1/5 कामा 1/10 या 2/5 है। यानी वह ट्रेन से आने की प्रायिकता उसकी कितनी दी है? 3/10। बस से आने की प्रायिकता 1/5, स्कूटर से आने की प्रायिकता 1/10, अन्य किसी वाहन से आने की प्रायिकता 2/5 है। कितने साधनों का प्रयोग करता है वो? 4 साधनों का प्रयोग करता है। यदि वह ट्रेन कामा बस या स्कूटर से आता है तो देर से आने की प्रायिकता है 1/4 कामा 1/3 या 1/12 है। यानी वो ट्रेन से उसके देर से आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। बस से आता है तो देर से आने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। या स्कूटर से आता है तो उसके आने की प्रायिकता कितनी है? 1/12। परंतु अन्य किसी वाहन से आने में उसे देर नहीं लगती है। यानी अन्य किसी वाहन से अगर आए तो देर फिर नहीं लगती है, यानी उस देर के आने की प्रायिकता फिर क्या है? 0 है। यदि वह ट्रेन से आया हो तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता, यदि वह देर से आया हो तो ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने कहा था ये सवाल समझने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। तो इस सवाल समझने के पहले आपको बुक खोल लेनी है, उससे पढ़ना है। देखिए कहता है एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभवों से ज्ञात है कि उससे ट्रेन कामा बस या स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकताएं दी है। तो देखिए हम मान ले कि माना उदाहरण नंबर कौन सा है? 20 है। उदाहरण नंबर 20 है। दिखाई पड़ रहा है यहाँ? माना, अब बोलोगे ना क्रम से, क्या था? ट्रेन बस स्कूटर, तब उठा लो यार। ट्रेन बस कामा स्कूटर या अन्य वाहन या किसी अन्य वाहन से आने की घटनाएं। क्या घटनाएं? 4 E1 क्रमशः लिख दें, तो मतलब समझ जाओ क्रम से। यानी ट्रेन से आने की E1, बस से आने की E2, स्कूटर से आने की E3 और अन्य वाहन से आने की E4 है। समझ गए कौन किसकी है? ट्रेन से आने घटना क्या है? E1, बस से आने घटना E2, स्कूटर से आने घटना E3, अन्य वाहन से आने घटना क्या है? E4 है। और क्या है? घटना करता है लेट आता है, तथा लेट आने की घटना, तथा देर से लिखा है कि लेट? देर। तथा देर से आने की घटना, देर से आने की घटना ई है। देर से आने की घटना ई है। देखिए तब हल कर लिया जाए। ट्रेन से आने की प्रायिकता, ट्रेन से आने की प्रायिकता देखिए कितनी दी है? ट्रेन से आने की प्रायिकता 3/10। तो PE1 का मान कितना हो गया? 3/10। फिर बस से आने की प्रायिकता, बस से
की प्रायिकता आने की प्रायिकता, 1/5 बस से आने की प्रायिकता कितनी है? 1/5 PE2 बराबर कितनी? 1/5 1/5। फिर स्कूटर से आने की प्रायिकता, स्कूटर से आने की प्रायिकता कितनी दी है? 1/10 हैं? 1/10 PE3 बराबर 1/10 1/10। अन्न वाहन से आने की प्रायिकता, अन्न वाहन से आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता PE4 कितना है? 2/5 2/5। अब देखिए अगर पूरा हम भाषा लिख के करेंगे, इतने ही बोर्ड में हल करना चाहते हैं, जगह नहीं बचेगी, तो हम भाषा बोले दे रहे हैं। अब देखिए देर से आने घटना क्या है? देर से आने घटना ई है, तो PE/E1 का मतलब ट्रेन से देर से आने की प्रायिकता। पी जुड़ गया तो प्रायिकता हो गई। यहाँ पर क्या लिखोगे? ट्रेन से देर से आने की दे रखी है, कितनी है? 1/4 1/4। फिर PE/E2 का मतलब क्या होगा? बस से देर से बस से देर से आने की प्रायिकता आपको भाषा लिख लेनी है सब। कितनी दी है? 1/3 1/3। फिर इसके बाद किससे? स्कूटर से देर से आने की प्रायिकता, स्कूटर से देर से आने की प्रायिकता कितनी दी है? 1/12 1/12। मेन खेल अब है, कहता है यदि वह अन्य वाहन से आता है तो देर से नहीं आता है, तो इसका मतलब देर से आने की प्रायिकता क्या है उसकी? अन्य वाहन से 0 है। मेन खेल ये है, लिखेंगे अन्य वाहन से देर से आने की प्रायिकता PE/E4 बराबर 0। नहीं बात समझ में आई? ये सेंस से आपको निकालना है। कह रहा है यदि वह अन्य वाहन से आता है तो देर से नहीं आता, तो PE/E4 का मान क्या है? 0 है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब उसने पूछा क्या है कि यदि वह देर से आए और कैसे आए? ट्रेन से आने घटना क्या मानी थी? E1। तो PE1/E का मान पूछा है कि PE2/E का मान पूछा है कि PE3/E का मान पूछा है कि PE4/E का मान पूछा है? क्योंकि ट्रेन से आने के लिखेंगे इस बात की प्रायिकता कि डॉक्टर देर से आया है और ट्रेन से आया है, बेच की प्रमेय से। इस बात की प्रायिकता कि डॉक्टर देर से आया है और ट्रेन से आया है। PE1/E बराबर PE1 इंटू PE/E1 होल अपान, देखिए PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3 प्लस PE4 इंटू PE/E4। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो PE1 का मान बोलो कितना है बेटा? 3/10 गुणते PE/E1 का मान 1/4। बटे में पहले यही है तो यही लिख दे, नहीं है कि 3/10 गुणते 1/4 प्लस PE2 का मान 1/5 गुणते PE/E2 का मान 1/3 प्लस PE3 का मान 1/10 गुणते PE/E3 का मान 1/12 प्लस PE4 का मान 2/5 गुणते PE/E4 का मान 0। तो ऊपर देखिए कितना हो गया? 3/40 बटे 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120 प्लस 0 जोड़ने से कुछ फर्क? 3/40 बटे नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा?
14 सॉरी 40, 15 और 120 का 120 कई बार जाएगा? हैं? 3 बार। 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 15 का भाग देंगे 8 8 बार, एक 8 गुणते 1 हो जाएगा, प्लस 120 का भागे दो 120 में एक बार 1 बार। तो कितना हो गया बेटा? 3 बटे 40 बटे 18 बटे 120 बाहर, बाहर का गुणा होगा अंदर, अंदर का तो क्या बन जाएगा यहाँ के बेटा? ये 3 बटे 40 गुणते 120 बटे 18 काट दो, 40 तिरका 120 और 9 बटे 18 काट दो 1 बटे 2। देखिए आंसर क्या आ रहा है। चलिए अब एक उदाहरण और इम्पोर्टेंट है जो उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 21। सबसे पहले उदाहरण को अच्छे से पढ़ना है। प्रायिकता का कोई भी सवाल हो, जब उसको 2-3 बार पढ़ोगे आप तभी बात को समझ पाओगे, नहीं तो फिर समझ ही नहीं पाओगे क्या करना है। उदाहरण 21 पढ़िए गया। एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात है, कोई एक व्यक्ति है उसके बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बातें सत्य बोलता है। यानी 4 बातें बोलेगा तो 3, ऐसे बता चुके हैं प्रश्नावली में सवाल उठते हैं। 4 बातें अगर बोलता है तो उसमें 3 बातें वो सही बोलता है, तो फिर 1 बात यानी वो गलत बोल देता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पासे पर आने वाली संख्या कितनी है? 6 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो क्या करता है? एक बार झूठी तो बोल देते हैं, नहीं बोलता है, झूठी बोल देता है ना। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें 2 घटना है, 3 घटनाएं कौन कौन सी होंगी? मतलब 2 घटनाएं हैं, एक अन्य घटना है। अन्य घटना वही है जिसे ई कहते हैं हम, वही अन्य घटना होती है। तो 2 घटनाएं कौन सी हैं? पासे पर 6 आना और ना आना। एक घटना हो जाएगी, ये नहीं दिया है कि ना आना, लेकिन हमने उस दिन समझाया था कि एक घटना जब केवल एक ही घटना दी हो तो फिर दूसरी घटना कैसे ढूंढते हैं? कि जैसे कहा था उसने सवाल में उस दिन की शीर्ष आने का, हेड आने का, तो हमने कहा था दूसरे क्या होगी? हेड ना आने का, यानी टेल आने का। तो इसी तरीके से इसमें एक होगा 6 आने की, दूसरी 6, तो E1 E2 ये हो गया, और ई क्या हो गया? सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता। समझ गए जी? तो देखिए अब सवाल को समझते हैं। देखिए पकड़ो, एक पासे को उछालता है, पासे तो है, तो एक पासे में आप इतना तो जानते ही होगे कितने पहलू होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए पहले लिख दें, एक पासे को उछालने पर प्रतिशत समझ की यश बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नस का मान कितना हो गया? 6। अब मान ले माना 6 आने की घटना क्या है? E1 तथा 6 ना आने की घटना आने की लिखा है 6 ना आने की 6 ना आने की घटना, ना आने की घटना E2 तथा सत्य बोलने की घटना, या कहते हैं अन्य घटना, अन्य घटना ई है। तब 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता क्या होगा? P-E1 बराबर P-E1 बराबर 6 कितने हैं इसमें? 1, और कुल कितने हैं? 6 ना आने की प्रायिकता, 6 ना आने की प्रायिकता
E2 बराबर, चाहे वहां से निकाल लो कि 6 ना हो तो फिर कितने बचेंगे? 5। चाहे यहां से निकाल लो E 1 - 1/6, तब भी आ जाएगा 5/6। समझ गए? जी। व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता P E/E1 बराबर दिया है कि कितनी बातों में वो 4 बातों में 3 सही बोलता है। तो अनुकूल परिस्थितियां 3 और अनुकूल परिस्थितियां 4। तो व्यक्ति के द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता है। अब दूसरी क्या होगी? व्यक्ति के द्वारा सत्य ना बोलने की प्रायिकता। तो सत्य वो तभी नहीं बोलेगा जब का ना आएगा, 6 ना आएगा। तो P E/E2। इसकी भाषा क्या है? व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता और ये व्यक्ति द्वारा सत्य ना बोलने। ये दोनों आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 1 - व्यक्ति के द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता। 4 LCM ले लो, 4 - 3 1/4। अब बताओ उसने क्या कहा है आपसे? इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। वास्तव में 6 है, यानी पासे में 6 आया हो और सही आया हो। तो इसका मतलब पहला मान याद करना, E1/E का मान कि E2/E का मान? अरे वाह, 6 आया हो तो 6 यानी घटना क्या है? E1 नहीं है क्या? तो लिखेंगे पासे में वास्तव में 6 आने की प्रायिकता। पासे में वास्तव में 6 आने की प्रायिकता बेच की प्रमेय से P E1/E बराबर P E1 into P E/E1 बटे P E1 into P E/E1 प्लस P E2 into P E/E2। तो P E1 का मान बोलिए कितना आया है? देखो 1/6 गुणते P E/E1 का मान 3/4 बटे यही है 1/6 गुणते 3/4 धन P E2 का मान 5/6 गुणते 1/4। चलिए इसे लिख देते हैं 3/6 का 24 बटे 3/24 प्लस 5/24। तो 3/24 बटे 24 क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 5 आ जाएगा। 24 से 24 3/8। देखिए कितना आ रहा है उत्तर। देखिए कल से जो क्लास होगी आपको तो इंटर में आपको 3 वीडियो मिलेंगे उस पर, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि एक चैप्टर संबंध एवं फलन रह गया है। तो ये समझ लीजिए कि वो लगभग चूंकि अभी ये छुट्टियां ऐसे बढ़ती ही चली जा रही हैं तो कुछ निश्चित नहीं है कि कब तक खुलेगा, तो स्कूल के सहारे से कुछ होगा नहीं। इसलिए कल से 3 वीडियो होंगे। एक होगा संबंध एवं फलन का, दूसरा होगा प्रायिकता का और तीसरा होगा विविध प्रश्नावली अवकलन के अनुप्रयोग की। क्योंकि मैथ फर्स्ट में एक चैप्टर बचा है, कौन सा? संबंध एवं फलन, और एक लास्ट प्रश्नावली अवकलन की बची हुई है। इधर मैथ सेकंड में आप शायद 2 ही प्रश्नावली इसके बाद बची है, लेकिन कल की जो प्रश्नावली होगी वहां से 5 या 8 नंबर का सवाल जब हम शुरू करेंगे, यदि आपको कोई उदाहरण नहीं आया है तो कमेंट करना, हम पहले वो बता देंगे। नहीं तो आपको जो 13.4 प्रश्नावली होगी इससे निश्चित है कि 5 या 8 नंबर का एक सवाल आता है। उसके लिए हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि प्रायिकता का तो काम पड़ेगा ही, लेकिन आज ही आप यदि सांख्यिकी जो हमने पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर में उसके सवाल देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सूत्र सवाल की कोई तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि प्रसरण, मानक विचलन और प्रत्याशा ये ज्ञात करना वहां पर हमने बताया था, और यहां पर प्रायिकता के द्वारा इसी को ज्ञात करना होगा। तो इसलिए आपको आज ये सभी सांख्यिकी की चीजें जो आपको हमने हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी वो सूत्र केवल देख लेना है। कल से नई प्रश्नावली इसकी शुरू होगी, और हमने बताया कि 3 इसमें आपको वीडियो दिए जाएंगे डेली अब इंटर में। चलिए इसके आगे का आगे बताया जाएगा।